तो आज हम बात कर रहे हैं सावन सोमवार व्रत 2025 पर। काफी जानकारी है हमारे पास और खास तौर पर ये कि पहला व्रत कैसे रखा जाए। हाँ, जानकारी तो काफी है और इसमें कई दिलचस्प पहलू हैं, मान्यताओं से लेकर विधि विधान तक। बिल्कुल। तो हमारा इरादा यही है कि इसमें से जरूरी बातें समझें कि सावन सोमवार का असली मतलब क्या है, 2025 में तिथियां कब हैं और व्रत की सही विधि क्या है। सामग्री में एक बात बार बार आती है कि यह व्रत मनोकामना पूर्ति से जुड़ा है। इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। ये सावन सोमवार आखिर है क्या? देखिए, सावन, जिसे श्रावण मास भी कहते हैं, वो हिंदू कैलेंडर का महीना है जो खास तौर पर भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है। अच्छा। और ऐसी मान्यता है कि इस महीने में खासकर सोमवार को जो शिव पूजा की जाती है उसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। तो मतलब सोमवार का विशेष महत्व है इस महीने में? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि कह सकते हैं भक्ति और प्रकृति के जुड़ाव का भी प्रतीक है। बारिश का मौसम होता है, धरती को नया जीवन मिलता है। और इसका इतना महत्व क्यों है? सामग्री सिर्फ इच्छा पूर्ति तक सीमित नहीं लगती, कुछ और भी गहरे पहलू हैं, जैसे आपने कहा आत्मिक शांति, एकाग्रता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मान्यता तो है ही कि पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा करें तो शिवजी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, बात इससे कहीं गहरी है। ये असल में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने, मन को शांत करने का एक अभ्यास है, एक तरह की मानसिक स्पष्टता पाने का तरीका। हर सोमवार एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। ये दिलचस्प है। तो अगर कोई 2025 में व्रत शुरू करना चाहे तो तारीखें क्या रहेंगी? सामग्री में उत्तर भारतीय पंचांग का जिक्र था। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि पंचांग के हिसाब से तिथियों में थोड़ा फर्क हो सकता है। तो जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उत्तर भारत में सावन का महीना 10 जुलाई 2025 यानी गुरुवार से शुरू हो रहा है। 10 जुलाई गुरुवार। तो इसका मतलब हुआ कि पहला सावन सोमवार पड़ेगा 14 जुलाई 2025 को। जी हाँ, बिल्कुल 14 जुलाई 2025। ठीक है। तो अब तारीख पता है, सबसे अहम सवाल, व्रत करना कैसे, खासकर वो पहला सोमवार? सामग्री में विधि तो काफी विस्तार से दी है। हाँ, विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि हर चीज का अपना एक सांकेतिक अर्थ होता है। शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से, स्नान करके साफ धुले हुए कपड़े पहनना। शुद्धि से शुरुआत। बिल्कुल। फिर आता है अभिषेक, मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत या अलग अलग भी चढ़ाते हैं। ये एक तरह से तन और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। सामग्री में बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, रुद्राक्ष, इन सब का भी जिक्र है। और ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का कहा गया है 108 बार करना चाहिए। हाँ, मंत्र जाप का बहुत महत्व है। ये मन को एकाग्र करता है। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो दिन भर अन्न नहीं लिया जाता, सिर्फ फलाहार। फलाहार मतलब फल, दूध, मेवे और कुछ खास व्रत की चीजें हैं ना? जी। और फिर शाम को सूरज ढलने के बाद दीपक जलाकर शिवजी की आरती की जाती है और तब व्रत खोला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जैसा आप पहले कह रही थी, ये सिर्फ रस्में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है। ये सारी प्रक्रियाएं जैसे अभिषेक है, मंत्र जाप है, ये मन को एकाग्र करने में मदद करती हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ से ध्यान हटाकर थोड़ी देर ईश्वर की ओर लगाने का एक तरीका है। सामग्री में एक और बात पर जोर है कि ये व्रत गुस्सा, लालच, अहंकार, इन नकारात्मक चीजों को छोड़ने का अवसर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हर सोमवार जैसे एक आत्मविश्लेषण का दिन बन जाता है कि हम अपने आचरण पर ध्यान दें। क्या हम वाकई उन नकारात्मक भावों से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं? यानी ये सिर्फ उपवास नहीं बल्कि एक तरह का मानसिक और भावनात्मक अनुशासन भी है। बिल्कुल। अब सवाल आता है कि ये व्रत किसके लिए ज्यादा फलदायी है? वैसे तो ये सभी शिव भक्तों के लिए है। हाँ, पर कुछ विशेष उल्लेख भी मिलते हैं। जैसे कहते हैं कुंवारी कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए करती हैं। जी, ये मान्यता काफी प्रचलित है। और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख शांति के लिए करती हैं। और पुरुषों के लिए भी तो है। सामग्री बताती है कि इससे जीवन में ऊर्जा, आत्मबल और मानसिक शांति मिलती है। हाँ, सबके लिए है। और कहते हैं कि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं सच्ची भक्ति से। तो अंत में जो बात सबसे उभर कर आती है वो शायद श्रद्धा है। बिल्कुल।
सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा ही है। ये सारे नियम, विधि विधान अपनी जगह है, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति और विश्वास नहीं है तो सब अधूरा है। जब दिल से शिव का स्मरण किया जाता है तो वो अनुभव बाहरी रस्मों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो महत्व अनुष्ठान से ज्यादा उस भावना का है जिसके साथ ये सब किया जा रहा है। तो हमने समझा सावन सोमवार का महत्व, 2025 की तिथियां, व्रत की पूरी विधि और सबसे अहम इसके पीछे का गहरा अर्थ, जो सिर्फ इच्छा पूर्ति तक नहीं बल्कि आत्मिक शांति, अनुशासन और श्रद्धा पर जोर देता है। सही कहा। हमने देखा कि कैसे ये व्रत बाह्य नियमों के साथ साथ आंतरिक शुद्धि और नकारात्मकता को त्यागने का भी एक मार्ग सुझाता है, जैसा कि स्रोतों से पता चलता है। यहाँ एक विचार आता है मन में। हाँ, सामग्री सीधे तौर पर तो नहीं कहती पर इशारा करती है। ये जो व्रत के दौरान अनुशासन, आत्मनियंत्रण और शांति का अनुभव करने की कोशिश की जाती है, उसे सावन के बाद भी मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, ताकि वो मानसिक स्पष्टता, वो भावनात्मक संतुलन बना रहे। ये वाकई एक गहरा सवाल है। कैसे इन आध्यात्मिक अभ्यासों से मिली सीख को रोजमर्रा की भागदौड़ में भी जिंदा रखा जाए, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।